बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करने वाले पर। आज क्लास के बाद फाइनली हम फोन न्यूट्रिशन हाइजीन जो कि आज ही इसका पेपर हुआ है बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए में बॉयज में आज ही इसका पेपर आयोजित हुआ है अवध विश्वविद्यालय में। आज इसकी मैं आंसर की करा रहा हूं, इसलिए जो भी विद्यार्थी अवध विश्वविद्यालय का देख रहा हो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा दोस्तों बाद, जिससे सभी विद्यार्थी जो है अपनी आंसर की सही सही देख ले कि उन्होंने अपने एग्जाम में जो है कंपलसरी के पेपर में कितने मार्क्स जो ऑब्टेन किए हैं। वैसे तो इसके नंबर जोड़े नहीं जाते हैं, केवल इसमें आपको केवल पास होना ही अनिवार्य रहता है। चलिएगा, बहुत ही तीव्र गति इसको हम सॉल्व कराने का प्रयास कर रहे हैं। 2 घंटा आपका समय दिया गया था करने को। पूरा आपका जो है 100 नंबर का आपका पेपर आया था। पेपर जो है 80% जो है मेरे द्वारा पढ़ाया पेपर आया है, या फिर 90% आप कह सकते हैं। अब जब मैं बुकलेट सॉल्व कराने जा रहा हूँ, मेरा बुकलेट जो है क्यों है, आपका बुकलेट जो है पी हो सकता है, आर हो सकता है, क्यों हो सकता है, एस हो सकता है। बुकलेट से आपका कोई भी रहा हो, सभी बुकलेट में क्वेश्चन आपके उतने ही पूछे गए और वही क्वेश्चन पूछे गए हैं। केवल जो है बुकलेट के कारण केवल क्वेश्चनों का स्थान केवल चेंज है। बुकलेट इसलिए आयोजित कराया जाता है क्योंकि जो पास में बैठा स्टूडेंट जो है, जिससे जो है नकल ना कर सके दूसरे स्टूडेंट में, इसीलिए जो है बुकलेट कराए जाते हैं भिन्न भिन्न। तो मेरा बुकलेट क्यों है, आपका बुकलेट क्यों नहीं है, तब भी आपको आंसर की मिला लेना है। सभी में क्वेश्चन उतने ही है। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको अपना जो है बुकलेट आपको मिलाना है। अब मेरा जो है बुकलेट क्यों है, तो मेरे में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मोटापे के कारण है, तो ये क्वेश्चन आपको अपना क्वेश्चन पेपर उठाना है बुकलेट। उसमें किस नंबर पे दिया हुआ है, बिल्कुल दिया होगा 81 पे होगा, या फिर 31 नंबर पे होगा, या फिर 52 नंबर पे होगा, या फिर जो है 91 नंबर पर होगा। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये बिल्कुल आपके जो है पेपर में होगा। भाई एक क्वेश्चन आपको ढूंढ लेना। जैसे आप एक क्वेश्चन मेरा पकड़ लेते हो कहीं से भी, उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन आपको क्रम वाइज आपको मिलते जाएंगे। चलेगा, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अपनी आपको जो है बुकलेट आपको मिलाना है। चलेगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा कि मोटापे के कारण क्या भैया, तो जो है निष्क्रिय दिनचर्या, यानी जो है आप ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं तब भी जो है आपको मोटापा हो जाएगा। और जो है अनहेल्थी आप डाइट ले रहे हैं तब भी आपको हो जाएगा। आप स्लीपिंग लेस यानी आप कम सो रहे तब भी आपको जो है मोटापा हो जाएगा। इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त के सभी। अगला देखिएगा, कब्ज में जो है किसकी मात्रा जो है लेने की जो है सलाह दी जाती है भैया, तो फाइबर की दी जाती है। इसका सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला फिर देखिएगा आपकी स्क्रीन पे आ चुका 3 नंबर क्वेश्चन कि भोजन से जो है पूर्व स्वस्थ जो है शरीर में रक्त शर्करा की जो मात्रा होती है वो होती है 80 से जो है 130 या 120, आप इसमें कह सकते हैं। इसका सी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है 4 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से जो है कौन आंतों से जो है ग्लूकोज का अवशोषण जो है कम कर देता है। तो कौन कर देता है कम, तो रेसे कर देते हैं। कौन कर देते हैं, रेसे। फिर जो है वसा कर देता है। इसकी हम बात कर ले आपके 4 नंबर क्वेश्चन की, तो आपके जो है रेसे कर देते हैं फाइबर। ठीक है, फिर अगला देखो, सामान्य जो है वर्क में जो है ग्लूकोज की मात्रा जो है कितनी होती है, तो ये जो 100 जो है 80 से ये 200 तक होती है। तो अब इसमें जो है 180 आप लगा सकते हैं। चलिए, अगला देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन कि 1 ग्राम जो है वसा कितनी कैलोरी देता है। सब कुछ मैंने पढ़ा था। 1 ग्राम वसा आपकी 9 कैलोरी देता है। इसका जो है बी ऑप्शन। अगला भी देखो, एक जो है महिला में किसकी जो है आवश्यकता गर्भकालीन और जो दुर्घस्राव के दौरान जो है अधिक होती है, तो जो है फोलिक एसिड और जो है कॉपर जिंक के सभी की होती है। तो इसमें आप फोलेट भी लगा सकते हैं और कॉपर जिंक की भी आवश्यकता होती है। यूनिवर्सिटी क्या मानती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगला भी देखो, राष्ट्रीय घेंघा उन्मूलन योजना की जो है शुरुआत कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, तो 1962 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, 1962 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन। इसका जो सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला देखिएगा, समेकित बाल विकास परियोजना, इसकी जो है शुरुआत कब हुई थी, 2 अक्टूबर 1975 को। ये भी क्वेश्चन मैंने करा था 2 अक्टूबर 1975 को। ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन। अगला देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्न में से जो कौन जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। ये भी शाम को जो क्लास करे इसमें क्वेश्चन था। तो WHO हो गया, यूनिसेफ आपका हो गया, FAO, ये जो है सभी इंटरनेशनल आपकी जो है एजेंसी है। लेकिन CHC ये कोई भी इंटरनेशनल आपकी एजेंसी नहीं है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला देखो, विटामिन और जो है खनिज ये क्या भी है, तो प्रोटेक्टिव आपके फूड है। ये जो है सुरक्षात्मक जो है खाद्य पदार्थ, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला फिर देखिएगा 12 नंबर कि आहार का जो है आधा भाग जो है किससे बना होना चाहिए, तो जो है अनाज और सब्जियां होनी चाहिए। इसका डी ऑप्शन। अगला फिर 13 नंबर, गर्भावस्था की जो में कितनी अतिरिक्त जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो 300 से लेकर जो है 350 कैलोरी की आवश्यकता होती है। इसका पहला ऑप्शन। अगला फिर बच्चों की जो है आदर्श गर्भावधि जो है कितनी होती है भैया, गर्भ की अवधि कितनी होती है, 9 महीने होती है, 280 दिन होती है। सब कुछ मैंने पढ़ा था। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, फिर निम्न में से जो है कौन सा विटामिन का प्रकार नहीं, तो भैया A B C आपने पढ़ा होगा, लेकिन F जो है कोई भी विटामिन का टाइप्स नहीं, कोई भी इसका प्रकार नहीं, इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला 16 नंबर कि निम्न में से जो है कौन सा जो है पदार्थ मानव शरीर में जो है ईंधन की तरह जो भूमिका निभाता है, कार्य करता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है मेन सोर्स आपके शरीर में जो है एनर्जी का ईंधन का, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। अगला फिर देखिएगा,
मानव शरीर में जो है वसा जमा होती है तो जो है फैटी टिश्यू में होती है, इसका जो राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। अगला फिर देखिएगा 18 नंबर कि विटामिन सी का जो है अच्छा स्रोत क्या है भैया, तो आंवला जो है विटामिन सी का अच्छा सोर्स माना गया है। अगला फिर रतौंधी जो है किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी। बी से बेरी बेरी, सी से स्कर्बी, डी से आपका होता है रिकेट्स। ठीक है, सब कुछ मैंने पढ़ा था। कोविड का कारण क्या है भैया, कोविड किससे फैला भैया, कोरोना वायरस। आपने कितनी बार सुना होगा कोरोना वायरस हो गया, कोरोना वायरस हो गया, तो ये वायरस डिजीज है। ठीक है, वायरस से फैलता है, इसका जो राइट रहेगा इसमें का सी ऑप्शन। अगला देखो, सूर्य के प्रकाश से कौन से विटामिन भैया प्राप्त होती है, विटामिन डी प्राप्त होती है सूर्य के प्रकाश से। विटामिन ए आपका गाजर से प्राप्त होती है। ठीक है, और विटामिन सी आपकी जो है नींबू से प्राप्त होती है। इसके बी वाले भी बहुत सारे कंपोनेंट है जो प्राप्त होते हैं। अगला भी देखो 22 नंबर, किस प्रकार के नमक का जो है प्रयोग संतृप्त किया गया है, तो आयोडीन युक्त नमक की सलाह दी गई है, इसका जो है बी ऑप्शन। अगला फिर देखिएगा हमारे शरीर को जो है पोषण करता है, तो भैया भोजन करता है पोषण। अगला फिर देखिएगा उच्च रक्तचाप को जो है कहते हैं भैया, तो इसको साइलेंट किलर कहते हैं, इसका जो राइट रहेगा इसमें का डी ऑप्शन। जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। अगला फिर देखिएगा पोषण के जनक कौन है भैया, एंटोनी लेवॉइजर हैं, इसका राइट रहेगा इसमें का पहला ऑप्शन। अगला फिर निम्न में से जो है कौन सा आहार आयोजन को प्रभावित करता है, तो जो है आहार आयोजन को जो उम्र, व्यवसाय, शारीरिक अवस्था ये सभी करेंगे, इसलिए डी ऑप्शन इसमें का सही रहेगा। अगला भी देखो, अंडे में जो है सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं सिर्फ इसको छोड़कर, तो अंडे में जो है विटामिन ए का अच्छा सोर्स माना गया है। राइबोफ्लाविन जो है पाई जाती है इसमें, और जो है बायोटीन का भी अच्छा सोर्स है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो है पाया जाता है लेकिन बहुत ही कम पाया जाता है, इसलिए इसमें का रहेगा इसमें का सी ऑप्शन। अगला देखो, यकृत जो है उत्पन्न नहीं करता है, तो यकृत जो है क्या नहीं उत्पन्न करता, तो गामा जो है ग्लोब्यूलिन जो है ये उत्पन्न करता है सबसे ज़्यादा, और जो है हाँ, और जो है ये जो फाइब्रिनोजन जो आपका दिया हुआ है ये जो है उत्पन्न नहीं करता, इसमें का सी ऑप्शन लगाइएगा जो है सही रहेगा। अगला फिर देखिएगा मानव शरीर में जो है आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या भैया 9 होती है, तो मैंने आपको पढ़ाया था। फिर अगला देखिएगा चलेगा, राष्ट्रीय जो है पोषण संस्थान ये कहाँ स्थित है भैया, तो हैदराबाद में स्थित एनआईएन का मुख्यालय। मैंने आपको बोला था कि एनआईएन का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है, इसका जो राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। अगला भी ग्लूटिन किस वनस्पति स्रोत से प्राप्त होती है भैया, गेहूं की प्रोटीन होती है ग्लूटिन। अगला देखिएगा, जीवन रक्षक घोल किस अवस्था में दिया जाता है भैया, तो निर्जलीकरण की अवस्था में, इसका पहला ऑप्शन। अगला फिर देखिएगा मानव शरीर की जो है प्राथमिक आवश्यकता क्या भैया, वैसे तो रोटी कपड़ा मकान है प्राथमिक आवश्यकता, लेकिन उसमें से भी जो है भोजन बहुत जो है कह सकते हो सकता है प्राथमिक मनुष्य की। अगला भी देखिएगा, आयोडीन की कमी से कौन रोग होता है भैया, घेंगा आयोडीन की कमी से, विटामिन ए की कमी से रतौंधी। चर्म रोग आपका जो है वसा की कमी से होता है, बेरी बेरी आपके विटामिन बी1 की कमी से। अगला देखिएगा 35 नंबर कि कोविड-19 के विरुद्ध जो है कौन सा सुरक्षात्मक उपाय है, तो सैनिटाइजर का प्रयोग, मास्क का प्रयोग, सोशल दूरी बनाए रखना सभी है, इसलिए डी ऑप्शन इसमें का। अगला देखो, वसा में जो है विले विटामिन आपको बताना, तो वसा में विले में आपको विटामिन मैंने आपको बताया था, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन आपका ई और आपका विटामिन के, 4 विटामिन आपके वसा में घुलनशील हैं, और बी व सी जो है जल में घुलनशील हैं, तो ये तीनों जो है वसा में घुलनशील है, इसमें का डी ऑप्शन। अगला फिर देखो, निम्न में से जो है किस प्रकार के भोजन को जो है ग्रहण करने से बचना चाहिए, तो जंक फूड, फास्ट फूड जो है संतृप्त जो फूड है, ठीक है, ए बी फूड सभी, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन। एड्स दिवस कब मनाया जाता भैया, 1 दिसंबर को, इसको मैंने कहा था फंसेगा, सेम टू सेम क्वेश्चन फंसा है 1 दिसंबर। अगला देखो, विश्व मोटा अनाज वर्ष भैया 2023, इसका राइट रहेगा इसमें का, ये भी क्वेश्चन जो है फंसा है। अगला देखिएगा, शरीर के जो है विकास, ऊर्जा, मरम्मत और जो अनुरक्षण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है भैया, तो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, पोषक तत्व की, इसका पहला ऑप्शन। अगला भी खनिज जो है जिसके शरीर में जो है उचित मात्रा, शरीर को जो है सही रूप से कार्य करने के लिए आवश्यकता होती है, तो किसकी होती है भैया, कैल्शियम की होती है, इसका जो राइट रहेगा इसमें का डी ऑप्शन। अगला भी खट्टे फल जो है किसका उत्तम स्रोत होते हैं भैया, तो विटामिन सी के होते हैं, इसका बी ऑप्शन रहेगा। चलिए अगला देखिएगा, कुपोषण क्या है, कुपोषण जो होता है ये न्यूट्रिशन की जो डिफिशियंसी हो जाती है, जिसको कह सकते हैं पोषक तत्वों की कमी। कुपोषण का मतलब क्या होता है, पोषक तत्वों की कमी शरीर में, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला देखो, प्रोटीन का जो स्रोत क्या है, तो प्रोटीन का स्रोत जो है मछली खाकर भी प्राप्त कर सकते हैं, मुर्गी, अंडा, ये सभी सोर्स में जो है प्रोटीन पाई जाती है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन। अगला देखो, कार्य के लिए जो आवश्यक है, तो कैलोरी कार्य के लिए बहुत ही जरूरी होता है, कार्य करने के लिए कैलोरी की बहुत आवश्यकता होती है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखो, निम्न में से जो है किसका जो है संतुलित आहार पर प्रभाव पड़ता है, तो संतुलित आहार पर जो है जेंडर, एज और फिजिकल जो है एक्सर्टन, ये सभी का प्रयोग पड़ता है, इसमें जो है इफेक्ट पड़ता है प्रभाव, इसलिए डी ऑप्शन। अगला भी कुपोषण का जो है उपचार है, तो कुपोषण का उपचार जो है संतुलित आहार खाकर जो है उसको खत्म कर सकते हो। अगला देखो, आहार आयोजन में जो है क्या महत्वपूर्ण नहीं है, तो आहार आयोजन में जो साप्ताहिक चार्ट महत्वपूर्ण है, रोगी की रुचि महत्वपूर्ण है, संतुलित आहार भी महत्वपूर्ण, लेकिन गृह संरचना कोई भी महत्वपूर्ण नहीं, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन। ये भी क्वेश्चन में थोड़ा कराया क्वेश्चन है।
अगला देखो, आहार योजना को जो है कौन प्रभावित करता है, तो आहार योजना को जो है आयु प्रभावित करता है, और जो है आप मेल है कि पुरुष, ये भी प्रभावित करता है, क्लाइमेट प्रभावित करता है, जलवायु प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसमें का पहला ऑप्शन केवल सही रहेगा, एज आपकी। ठीक है, अगला देखो, क्योंकि धर्म और व्यवसाय भी प्रतिशत इसको नहीं प्रभावित करता है आहार योजना को। ठीक है, या फिर देता तो सभी इसमें दे सकता है, इसलिए पहला ऑप्शन से रहेगा। देखो, दूध जो है स्वाद में मीठा होने के कारण क्या भैया, तो दूध में जो है लैक्टोज नाम की, लैक्टोज के कारण जो दूध मीठा होता है, इसका पहला ऑप्शन एकदम से रहेगा। अगला देखिएगा, विटामिन जो है B1 की कमी से भैया बेरी बेरी रोग होता है, इसका जो राइट रहेगा इसमें का सी ऑप्शन। रतौंधी ए की कमी से आपका, इसका भी सी। ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया आपका विटामिन डी की कमी से। फिर अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से जो है कौन सा विटामिन जो है रक्त का थक्का जमने में सहायक हुआ है, तो विटामिन के। मैंने कितनी बार मैंने बोला था कि विटामिन के जो है खून का सबसे नजदीकी विटामिन और साथ में रक्त का थक्का जमने के लिए बहुत ही सहायक विटामिन से आपका है। विटामिन के इसमें का एकदम सही डी ऑप्शन। अगर देखो, कौन सा विटामिन जो है कोबाला मीन के नाम से जाना जाता है भैया, तो विटामिन B12 जो है, ये तो क्वेश्चन आपको कराया था शाम को भी। विटामिन B12 को कोबाला नाम के नाम से जाना जाता है। विटामिन ए को जो है रेटिनॉल कहते हैं, इसको रेटिनॉल कहते हैं। सी को स्कर्बिक जो है, स्कर्बिक जो है एसिड कहते हैं। अगला देखो, फिर जल का सूत्र H2O होता है, इसमें का जो रेड रहेगा वो हो जाएगा इसमें दूसरा। अगला भी देखेगा, शरीर के जो है उत्कों का मरम्मत जो है का कार्य होता है, तो प्रोटीन के द्वारा होता है। टिश्यू की बात जब भी आएगी शरीर में, या फिर बॉडी बिल्डिंग की बात आएगी, तो प्रोटीन ही सबसे जरूरी रहता है। अगला देखो, प्रोटीन की जो आधारभूत इकाई क्या भैया, अमीनो एसिड, इसका जो रेड रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। अगला भी देखिएगा, कार्सिनोजन, ये कारण किसका भैया, कैंसर का है, इसका डी ऑप्शन। अगला देखो, निम्नलिखित में से जो है कौन सा कार्यक्रम स्वास्थ्य एवं जो है परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो है नहीं चलाया गया है, तो ये जो है विशिष्ट जो पोषण कार्यक्रम है, ये कह सकते हो स्वास्थ्य जो है कार्यक्रम और जो है परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नहीं चलाया गया, और सभी चलाए गए हैं। ठीक है, इसको छोड़कर बी वाला सही हो जाएगा इसमें का। अब फिर अगला देखो, ये भी क्वेश्चन जो है जो आंसर की मैंने प्रोवाइड किया था गर्ल्स वाली, उसमें एक पेपर था आपका। महिलाओं के लिए जो है कौन सा कार्यक्रम है आपको बताना, तो ANP जो है ये महिलाओं के लिए कार्यक्रम है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ए से होता है अप्लाइड, एन से होता है न्यूट्रिशन, पी से होता है आपका प्रोग्राम। ठीक है, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। अगला देखो, पोषक तत्वों की भैया संख्या कितनी है, 6 पोषक तत्वों की संख्या कितनी बार मैंने आपको पढ़ाया है, वसा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, मिनरल, पानी से जो है टोटल 6 आपके पोषक तत्वों की संख्या है। इसका जो भी दर्द इसमें का सी लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला देखो, निम्न सोडियम युक्त जो है आहार दिया जाता है, तो ये जो है किसमें दिया जाता है भैया, तो हाइपरटेंशन में दिया जाता है। ठीक है, निम्न सोडियम युक्त आहार जो दिया जाता है, ये हाइपरटेंशन में दिया जाता है। 61 नंबर का हाइपरटेंशन एकदम सही। अगला देखो, भी सुक्रोज जो है बना होता है भैया, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का बना होता है, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। अगला भी देखो, अधिकतर जो है भोज रेसे बने होते हैं, तो ये किसके बने होते हैं, तो हाँ, सेलुलोज के बने होते हैं। इसका जो रेड रहेगा इसमें का सी ऑप्शन, सेलुलोज के। अगला भी देखेगा, निम्न में से जो कौन जो है ओमेगा 3 वसीय अम्ल का जो उत्तम स्रोत है भैया, तो मछली में जो है ओमेगा 3 वसीय अम्ल अधिकतर पाया जाता है। इसका जो रेड रहेगा इसमें का फिश। अगला भी देखेगा, प्रतिदिन जो है हमें सब्जियों की कितनी जो है सर्विंग की आवश्यकता होती है भैया, तो वैसे तो जाहिर सी बात अब आदमी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने प्रकार की सब्जियां खाता है। ठीक है, वैसे जो WHO मानता है तो 3 से जो है 5 प्रकार की, कुछ जो है 2 से 3 प्रकार की भी मानते हैं। तो ये 2 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन सही है। एग्नोस्टिक किसको मानती है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें का कुछ जो है 3 से लेकर 5 प्रकार की भी रखे हैं, कुछ यूनिवर्सिटी ने जो है 2 से लेकर 3 प्रकार की भी रखा, तो इसमें का आप लगाइएगा सी ऑप्शन है। ठीक है, अगला देखो, 1 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट भैया 4 कैलोरी देता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पूछे या फिर प्रोटीन पूछे, 4 ही कैलोरी देता है। इसका जो रेट रहेगा इसमें का सी ऑप्शन। अगला भी देखो, वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत, रख रखाव के लिए जो है शरीर में जो है किसकी आवश्यकता होती है, तो ये न्यूट्रिएंट्स की होती है, पोषक तत्व की। अगला भी, यह खाद्य समूह जो हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का सर्वोत्तम साधन है, तो क्या है भैया, तो अनाज और ब्रेड है। ठीक है, हमारे शरीर में बात की है ना। अगला देखिएगा, इसमें का जो है अनाज और ब्रेड भी हो सकता है, वसा, तेल और जो है मिठाइयाँ भी हो सकती है, क्योंकि वसा जो होती है ये देखा जाए हिसाब से तो 9 कैलोरी देता है। 1 ग्राम जो है जो फैट होती है 9 कैलोरी देता है, जबकि 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये 4 ही कैलोरी देता है। तो सबसे ज़्यादा उत्तम स्रोत ये भी हो सकता है, लेकिन इसको बहुत ही कम लोग खाते हैं। अनाज और ब्रेड, ठीक है, अधिकतर खाया जाता है, तो मेरे हिसाब से जो है बी ही ऑप्शन इसको माने की सही है। अगला देखो भी, क्वाशियरकोड के लक्षण क्या भैया, सूजन, चंद्रमा के समान गोला चेहरा, लंबाई में कमी, सभी से डी ऑप्शन। अगला देखो, परनीशियम जो है एनीमिया किसकी जो है कमी से होता है भैया, विटामिन B12 की कमी से भी क्वेश्चन कराया था। अगला भी, अमाशय की जो है गैस्ट्रिक ग्रंथियां जो है एंजाइम ये स्रावित करते हैं, तो किसका करती है भैया, तो पेप्सिन का करती है। किसका करती हैं, ये जो है पेप्सिन का जो है करती हैं स्राव। ठीक है,
इसका पेप्सिन एकदम सही रहेगा। फिर अगला देखो 72 नंबर कि विटामिन B12 ये जो है संबंधित है जो है FMN बाई जो है FAD से, इसका जो है पहला ऑप्शन लगाइएगा, सही रहेगा। अगला देखिएगा किस उम्र में जो है सिर और जो है सीने की जो गोलाई है ये बराबर हो जाती भैया, तो 6 महीने से लेकर जो है 2 साल के अंदर हो जाती है, तो 2 साल इसमें हम लगा दीजिएगा, सही रहेगा। अगला देखो भोजन में प्राकृतिक रूप से जो उपस्थित सबसे अधिक मीठा क्या होता है भैया, तो फ्रक्टोज, फ्रक्टोज सबसे मीठा होता है, इसका बी ऑप्शन। यूनिसेफ का जो है उद्देश्य क्या है, तो इसका जो उद्देश्य है शिशु का जो है शारीरिक और जो है मानसिक विकास, इसका डी ऑप्शन एकदम से रहेगा। ये चिल्ड्रन के लिए होता है, बच्चों के लिए है। अगला देखो CFTRI ये भैया कहाँ स्थित है, तो जो है ये मैसूर में स्थित है, मैसूर कर्नाटका, इसका बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। जो विद्यार्थी इसमें का मैसूर लगाए हैं उनको नंबर मिलने का चांस है, ठीक है। अगला देखो फिर परत ऑक्सीकरण जो है सहायक है भैया, तो इम्यूनिटी में सहायक, इसका पहला ऑप्शन लगा दीजिएगा। अगला फिर प्रतिरक्षा में जो है भाग लेने वाले सबसे महत्वपूर्ण जो कोशिकाएं हैं, तो प्रतिरक्षा आपकी इम्यूनिटी में जो भाग लेने वाली जो आपकी कोशिकाएं होती है वो WBC होती है, ठीक है। WBC होती है जिसको हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, WBC को जो है हम ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें का जो राइट रहेगा इसमें का डी ऑप्शन। अगला फिर देखो कि 2 वर्ष के बालक को जो है प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है भैया, 13 ग्राम, ये भी मैंने कब करा था, 13 ग्राम इसमें का। अगला देखो किसी व्यक्ति की जो है पोषण संबंधी समस्त आवश्यकताओं को जो है पूरा करता है भैया, संतुलित आहार करता है, बैलेंस डाइट, इसका सी ऑप्शन। अगला फिर देखिएगा कम जो है रेशे युक्त आहार की जो है संतृप्ति जो है की जाती है, तो किस में की जाती है भैया, वैसे तो हाइपरटेंशन में की जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है डायरिया में भी की जाती है, तो डायरिया इसमें क्या लगाइएगा। अगला देखिएगा कौन से जो है प्रोटीन का जैविक मूल्य सबसे अधिक होता है भैया, तो जो अंडा होता है जैविक मूल्य होता है, ठीक है इसका, तो इसमें का जो राइट रहेगा वो रहेगा इसमें सी ऑप्शन अंडा। फिर अगला देखो क्लोरीन की जो है कमी से के कारण होता है, तो क्लोरीन की कमी के कारण जो है दंत के क्षरण होता है, दांतों के जो है रोग होते हैं, दंत क्षरण जिसको दांत टूटने लगते हैं, इसका रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। अगला देखो पॉलीफेजिया, पॉलीफेजिया का अर्थ क्या होता है भैया, इसका अर्थ होता है अधिक जो है भूखा, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन अत्यधिक भूखा, इसका राइट रहेगा इसमें का पहला ऑप्शन। फिर अगला देखो आपके स्क्रीन पर 85 नंबर किस बिंदु पर जो है रक्तचाप को जो उच्च कहा जाएगा, वैसे तो मानव शरीर का जो रक्तचाप होता है, ठीक है, 120 बाई जो 80 ये नॉर्मल कहा जाता है, इससे ऊपर जितना भी होगा अधिक कहा जाएगा, तो 150 सबसे ज़्यादा इसमें दिया हो तो यही कहा जाएगा, ठीक है। 130 बाई जो है 90 ये इसी को भी उच्च कहा जाता है, इसके ऊपर का ये भी उच्च कहा जाएगा, तो ये 2 में से एक होगा, यूनिवर्सिटी क्या मानती है उसको पे भी डिपेंड करता है। अगला देखो अगला 86 नंबर देखिएगा उच्च रक्तचाप का जो खतरा बढ़ सकता है, तो मोटापा, धूम्रपान, सभी में इसलिए डी ऑप्शन इसमें का। अगला देखो किस प्रकार का जो है मधुमेह पराया होता है, तो किस प्रकार का मधुमेह जो है पराया होता है अधिकतर पाया जाता है, तो जो टाइप 2 आपकी जो मधुमेह होती है, डायबिटीज होती है, ये जो है 90 से लेकर 95% जो है अधिकतर यही मधुमेह होती है, डायबिटीज होती है सभी को, तो ये ज़्यादातर पाई जाती है, इसलिए इसमें का दूसरा ऑप्शन। अगला देखो कौन जो है अधिक घातक है, कौन इसमें का अधिक घातक भैया जो है, तो रक्त में शर्करा की कम मात्रा, रक्त में शर्करा की अधिक मात्रा, ये दोनों है घातक ही है, खतरनाक है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन दोनों। टाइफाइड से जो है बचने वाली, टाइफाइड से जो है होने वाली बीमारी का आपको नाम बताएं, तो टाइफाइड जो होता है जो कि सल्मोनेला टाइफी से फैलता है, तो ये जो है बैक्टीरिया से फैलता है, किससे फैलता है, ये बैक्टीरिया से फैलता है, बैक्टीरिया जनरेटेड आपका रोग है, इसमें का पहला ऑप्शन हो जाएगा। घाव लगने पर अत्यधिक जो है रक्तस्राव, इसकी जो है कमी के कारण होता है भैया, तो ये जो है यदि आपके भी शरीर में जो है विटामिन के की कमी है, तो आपका जो है रक्त का थक्का नहीं जमेगा, खून आपका बहता रहेगा, इसमें का डी ऑप्शन। अगला देखो विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों के जो है कारण होता है, तो क्या होता है भैया, तो डायरिया होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो है सूक्ष्म जीवों के कारण तो डायरिया होता है, ठीक है, इसका जो राइट हो जाएगा इसमें का डायरिया, इसमें का सी ऑप्शन। अगला फिर देखो विटामिन ई की जो है कमी से होता है, तो जो है तंत्रिका संबंधी विकार, इसका डी ऑप्शन रहेगा। अगला देखो शिशुओं को जो है इस उम्र तक जो है केवल माँ का दूध ही देना चाहिए भैया, तो 6 महीने तक माँ का दूध ही देना चाहिए। अगला देखो किस आयु में जो है विनिंग प्रारंभ कर सकते, तो 6 महीने तक बच्चों को माँ का दूध, उसके बाद ही जो है विनिंग प्रारंभ करें 6 महीने के बाद। अगला देखिएगा कि दुग्ध उत्पादन के लिए जो है कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है भैया, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आ चुका, आपकी स्क्रीन पे 95 की हम बात कर ले, तो ये जो है प्रोलैक्टिन होता है, क्या होता है भैया, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन इसमें का जो भी दर्द है दूसरा लगा के उनको नंबर मिलेगा। अगला देखो भी पूर्ण अवधि के जो है शिशुओं को लौह तत्व के भंडार कितने समय तक चलते हैं, तो ये जो है 6 महीने तक चलते हैं, ठीक है, ये आपका जो है 6 मंथ तक चलते हैं, इसका सी ऑप्शन। फिर अगला देखो पेप्टाइड जो है बंद ये उपस्थित होता है, तो पेप्टाइड जो बंद होता है ये कहाँ उपस्थित होता है, तो जो है ये होता है प्रोटीन में, ठीक है, प्रोटीन इसका लगा दीजिएगा। अगला फिर देखिएगा WHO का मुख्यालय भैया जिनेवा स्विट्जरलैंड में, इसका पहला ऑप्शन। हमारे शरीर में जल कितने प्रतिशत होता है भैया, 60 से लेकर 70%, इसका 70% सही रहेगा। अगला भी मोटापा युक्त जो व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स होता है, तो ये जो है मोटापा युक्त जो व्यक्ति होता है उसका जो बॉडी मास इंडेक्स होता है कितना होता है, तो ये जो है जो
18.5 जो तो नॉर्मल माना जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा जो कि 25 से लेकर 29.9 तक जो होता है इसको मोटापा माना जाता है। इसलिए इसमें का डी ऑप्शन से रहेगा। पूरा पेपर सोल्व कर दिया है। हो सकता है कि 2% की त्रुटियां हो गई होगी, लेकिन पूरा मैंने सोल्व किया है। एक भी इसमें जो है % की त्रुटियां नहीं, क्योंकि एक जो पेपर मैंने सोल्व किया था उसमें 1-2 क्वेश्चनों की गलतियां हो गई थी इसमें। तो इसमें का जो है मैंने ये दूसरा वाला ऑप्शन बताया था, लेकिन इसमें का डी ऑप्शन से कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके नंबर नहीं जोड़े जाते, केवल आपको पास होना अनिवार्य रहता है। आपके आराम से जो है 40 से 50 तो आपको क्वेश्चन सही होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके नंबर वैसे भी नहीं जुड़ते, केवल पास होना ही अनिवार्य रहता है। मिलता है वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।